नमस्कार, कैपिटल टीवी बिहार देख रहे हैं आप। मैं हूं राधिका राज। आज स्पेशल स्टोरी में बात होगी बिहार में होली की तैयारी की। वो होली जो रंगों का त्योहार है, खुशियों का उत्सव है, लेकिन कभी कभी हुड़दंग और असामाजिक तत्वों की वजह से विवादों में घिर जाता है। बिहार में इस बार होली 2026 को शांतिपूर्ण और सुरक्षित बनाने के लिए पुलिस ने कमर कस ली है। डीजीपी विनय कुमार ने सभी जिलों के डीएम एसपी को सख्त निर्देश जारी किए हैं। हुड़दंग करने वालों पर कड़ी कार्रवाई की गुहार लगाई है। डीजे पर पूरी तरह बैन, सोशल मीडिया पर नजर और भारी पुलिस तैनाती की। लेकिन ये तैयारी क्यों जरूरी है, पिछले सालों में क्या हुआ था और इस बार क्या खास है, बताएंगे आपको इस स्टोरी में कि किस तरह से बिहार पुलिस होली को सुरक्षित बनाने के लिए मुस्तैद है और जनता से क्या अपील की जा रही है। होली से पहले डीजीपी के सख्त निर्देश। ये पूरी तैयारी बिहार पुलिस मुख्यालय से शुरू हुई, जहां डीजीपी विनय कुमार ने मुख्य सचिव के साथ मिलकर सभी जिलों के जिला अधिकारियों और पुलिस अधीक्षकों को सख्त निर्देश जारी किए हैं। मुख्य फोकस है हुड़दंग करने वाले या सामाजिक सद्भाव बिगाड़ने वाले तत्वों पर। एडीजी विधि व्यवस्था पंकज दराद ने बताया कि होली और रमजान को देखते हुए विशेष सतर्कता बढ़ती जा रही है। डीजीपी ने साफ कहा कि कोई भी व्यक्ति या समूह अगर शांति भंग करने की कोशिश करेगा तो उसके खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई होगी, चाहे वो तेज आवाज में संगीत बजाना हो, अश्लील गाने चलाना हो या किसी तरीके का उपद्रव हो, सब पर नजर रखी जाएगी। बिहार में होली का त्योहार हमेशा से उत्साह से मनाया जाता है, लेकिन कभी कभी कुछ असामाजिक तत्व इसे बदनाम करने की कोशिश करते हैं। इसीलिए इस बार पुलिस ने पहले से ही प्लानिंग कर ली है। सभी जिलों को निर्देश दिए गए हैं कि संवेदनशील इलाकों में विशेष निगरानी रखी जाए। जहां पिछले साल घटनाएं हुई थी, वहां एक्स्ट्रा पुलिस फोर्स तैनात किया जाए। डीजीपी ने इन निर्देशों से साफ कहा है कि बिहार सरकार और पुलिस होली को शांतिपूर्ण बनाने के लिए प्रतिबद्ध है, लेकिन सवाल यह है कि क्या जनता भी इसमें सहयोग करेगी, क्योंकि त्योहार तभी सच्चे मायने में खुशी का होता है जब सब मिलकर मनाए, कोई विवाद ना हो, कोई दुर्घटना ना हो। एडीजी पंकज दराद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में साफ कहा कि हमारी तैयारी पूरी है, लेकिन जनता का सहयोग जरूरी है। ये निर्देश सिर्फ कागजी नहीं है, बल्कि ग्राउंड पर लागू करने के लिए सभी जिलों में मीटिंग्स हो रही है। डीएम एसपी संयुक्त रूप से प्लान बना रहे हैं और स्थानीय स्तर पर पंचायत प्रतिनिधियों से भी बात की जा रही है। बिहार जैसे राज्य जहां धार्मिक सद्भाव बहुत महत्वपूर्ण है, वहां होली और रमजान एक साथ पड़ने पर विशेष सावधानी बरतनी पड़ती है। इसीलिए डीजीपी के निर्देशों में सामाजिक सद्भाव बनाए रखने पर जोर दिया गया है। अगर कोई भी व्यक्ति या ग्रुप सद्भाव बिगाड़ने की कोशिश करेगा तो सीआरपीसी की धाराओं के तहत कार्रवाई होगी और जरूरत पड़ी तो क्षेत्र या जिला बदर तक किया जा सकता है। यह सख्ती दिखाती है कि पुलिस किसी भी तरह की लापरवाही नहीं बर्दाश्त करेगी। जनता में इन निर्देशों का स्वागत हो रहा है, क्योंकि लोग चाहते हैं कि उनका त्योहार सुरक्षित रहे, कोई अप्रिय घटना ना हो। अब देखना होगा कि ये निर्देश कितने प्रभावी साबित होते हैं, लेकिन एक बात बिल्कुल साफ है, बिहार पुलिस इस बार होली को यादगार बनाने के लिए पूरी तरह तैयार है। ये निर्देश सिर्फ होली तक सीमित नहीं है, बल्कि बिहार में त्योहारों की सुरक्षा को मजबूत करने का एक बड़ा कदम है। जहां पहले हुड़दंग से कई घटनाएं हो जाती थी, अब पुलिस की सख्ती से वो कम होगी। सोशल मीडिया पर लोग कह रहे हैं कि डीजीपी के निर्देश सही दिशा में है, क्योंकि त्योहार खुशी का होना चाहिए, ना कि विवाद का। जनता पूछ रही है कि क्या पुलिस हर जिले में इसे लागू कर पाएगी या फिर कुछ तत्व फिर से हुड़दंग करेंगे। ये तैयारी दिखाती है कि बिहार सरकार कानून व्यवस्था पर कितनी गंभीर है और त्योहारों को सुरक्षित बनाने के लिए क्या क्या कदम उठा रही है।
होली पर डीजे पर बैन। अब बात उस बैन की जो होली की रौनक पर असर डाल सकता है, लेकिन सुरक्षा के लिहाज से जरूरी है। डीजीपी विनय कुमार ने सभी जिलों को साफ निर्देश दिए हैं कि होली पर तेज आवाज में डीजे बजाने पर पूरी तरह प्रतिबंध रहेगा। खासकर अश्लील गाने या ऐसे संगीत जो सामाजिक सद्भाव बिगाड़े, उन्हें बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। पिछले सालों में डीजे की वजह से कई विवाद हुए थे, जहां तेज आवाज से लोग परेशान होते थे और कभी-कभी झगड़े तक हो जाते थे। इसीलिए इस बार पुलिस ने पहले से ही चेतावनी जारी कर दी है। अगर कोई डीजे बजाते पकड़ा गया तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी, उपकरण जब्त किए जाएंगे और आयोजकों पर मुकदमा दर्ज होगा। एडीजी पंकज दराद ने कहा कि डीजे पर बैन इसलिए क्योंकि ये तेज आवाज से स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचाता है और अश्लील गानों से समाज में गलत संदेश जाता है। बिहार में होली पर गाने बजाने की परंपरा है, लेकिन अब इसे नियंत्रित तरीके से मनाने की अपील की जा रही है। पुलिस ने सभी थानों को निर्देश दिए हैं कि डीजे किराए पर देने वालों पर भी नजर रखी जाए और अगर कोई बिना अनुमति बजाता है तो तुरंत रोक दिया जाए। पुलिस की तैयारी से लगता है कि इस बार होली शांतिपूर्ण रहेगी, कोई बड़ा विवाद नहीं होगा और लोग सुरक्षित तरीके से त्योहार मना सकेंगे। ये बैन रमजान को देखते हुए भी लगाया गया है, क्योंकि रमजान में शांति और इबादत का माहौल रहता है। इसीलिए डीजे की तेज आवाज से कोई असुविधा ना हो। बिहार जैसे राज्य जहां विभिन्न धर्मों के लोग साथ रहते हैं, वहां ऐसे कदम सद्भाव बनाए रखने में मदद करते हैं। ये बैन होली की रौनक कम करने वाला नहीं, बल्कि इसे सुरक्षित बनाने वाला है। जहां पहले डीजे से विवाद होते थे, अब पुलिस की सख्ती से वो रुक जाएंगे। सोशल मीडिया पर लोग कह रहे हैं कि डीजे पर बैन सही है, क्योंकि अश्लील गाने परिवार के साथ सुनने लायक नहीं होते। जनता पूछ रही है कि क्या पुलिस हर जगह इसे लागू कर पाएगी या कुछ लोग फिर से नियम तोड़ेंगे। ये निर्देश दिखाते हैं कि बिहार पुलिस त्योहारों को आधुनिक चुनौतियों से निपटने के लिए तैयार है और जनता का सहयोग मांग रही है। सोशल मीडिया पर निगरानी। अब बात उस निगरानी की जो डिजिटल दुनिया में हो रही है। डीजीपी विनय कुमार ने सभी जिलों को निर्देश दिए हैं कि सोशल मीडिया पर विशेष चौकसी बरती जाए। कोई भी आपत्तिजनक पोस्ट, अफवाह या सद्भाव बिगाड़ने वाली सामग्री पर तुरंत सख्त कार्रवाई की जाए। एडीजी पंकज दराद ने कहा कि सोशल मीडिया आजकल विवाद फैलाने का बड़ा माध्यम है, इसलिए हमारी साइबर सेल 24 घंटे मॉनिटरिंग करेगी। बिहार में होली पर अक्सर सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होते हैं जहां हुड़दंग दिखाया जाता है या गलत अफवाहें फैलाई जाती है, इसलिए इस बार पुलिस ने पहले से ही प्लान बना लिया है। अगर कोई पोस्ट सद्भाव बिगाड़ने वाली पाई गई तो पोस्ट करने वाले पर मुकदमा दर्ज होगा और अकाउंट को ब्लॉक करने की कार्रवाई होगी। पुलिस की साइबर सेल सभी जिलों में एक्टिव रहेगी और लोकल इंटेलिजेंस यूनिट से कोऑर्डिनेशन करेगी। पिछले साल कुछ घटनाओं में सोशल मीडिया की भूमिका थी, इसलिए इस बार विशेष ध्यान दिया जा रहा है। जनता से अपील है कि कोई भी अफवाह पर विश्वास ना करे और अगर कोई आपत्तिजनक पोस्ट देखे तो पुलिस को रिपोर्ट करे। ये निगरानी सिर्फ होली तक नहीं बल्कि रमजान के दौरान भी जारी रहेगी, क्योंकि डिजिटल दुनिया में अफवाहें तेजी से फैलती है और सद्भाव बिगाड़ सकती है। डीजीपी की निर्देशों में साफ कहा गया है कि सोशल मीडिया पर नजरें रखने के लिए स्पेशल टीम गठित की जाए और जरूरत पड़ी तो केंद्र सरकार की मदद ली जाए। ये कदम दिखाते हैं कि बिहार पुलिस आधुनिक चुनौतियों से निपटने के लिए तैयार है। तो बिहार में होली की तैयारी पर ये स्पेशल स्टोरी, डीजीपी के निर्देश, पुलिस की मुस्तैदी, डीजे बैन और जन अपील, ये सब बिहार की सियासत और समाज में सद्भाव बढ़ा रहा है। अब आगे क्या होगा
पुलिस की कार्रवाई कितनी प्रभावी होगी ये समय बताएगा, लेकिन एक बात बिल्कुल साफ है, बिहार में अब हुड़दंग की कोई जगह नहीं। आपकी इस पर क्या राय है? क्या पुलिस की तैयारी सही है या सख्ती की जरूरत है? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। नमस्कार।